शहर का नाम था इंदौर। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सब्जी मंडी में हलचल शुरू हो चुकी थी। वहीं एक ठेले के पास खड़ा था अमन, 19 साल का एक दुबला पतला लड़का। उसके हाथों में तराजू था और आंखों में नींद के बावजूद एक अजीब सी चमक। अमन के पिता रमेश यादव पिछले 20 साल से सब्जी बेचते आ रहे थे। सुबह 4 बजे उठना, मंडी जाना, ठेला लगाना और रात को थके कदमों से घर लौटना, यही उनकी जिंदगी थी। अमन बचपन से ही पिता के साथ रहा था। पढ़ाई स्कूल के बाद सीधे ठेले पर आना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अमन का सपना ठेले से कहीं बड़ा था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अमन ने एक पोस्टर देखा। अमन देर तक पोस्टर को देखता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की आवाज आई, सब्जी वाले का बेटा, MNC। वह घर लौटा। पिता ठेले से लौट चुके थे। पैरों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अमन ने हिम्मत करके कहा, पापा मैं एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। पिता ने पूछा, खर्चा कितना आएगा? अमन चुप हो गया। पिता सब समझ गए। उन्होंने जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और बोले, पैसे की चिंता मत कर, तू बस कोशिश कर। यहीं से अमन की हीरोज जर्नी शुरू हुई। अमन तैयारी करने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को ठेला और रात को मोबाइल पर कोडिंग सीखना। कई बार नींद से आंखें जलने लगती। दोस्त कहते, इतनी मेहनत बेकार है, हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं। पहले राउंड में अमन फेल हो गया। उस रात वह बहुत देर तक छत को देखता रहा। मोबाइल हाथ में था। प्रतियोगिता की वेबसाइट खुली थी। उसने सोचा, यही तक मेरी औकात थी। वह हार मानने ही वाला था। अगले दिन कॉलेज में उसके प्रोफेसर डॉ शर्मा ने उसे उदास देखा। पूछा तो अमन टूट पड़ा। डॉ शर्मा बोले, अमन क्या तुम जानते हो ज्यादातर लोग कहाँ हारते हैं? अमन ने सिर हिलाया। जीत से ठीक पहले। डॉ शर्मा बोले, हीरोज जर्नी में सबसे कठिन पड़ाव वही होता है जहाँ हीरो खुद पर शक करने लगता है। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, नई शुरुआत। अमन ने दोबारा फॉर्म भरा। इस बार और ज्यादा मेहनत की। सुबह ठेले पर सब्जी तौलते हुए भी दिमाग में लॉजिक चलता रहता। रात को मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर कोड लिखते लिखते उंगलियां दुख जाती। माँ कई बार कहती, बेटा आराम भी कर लिया कर। अमन बस मुस्कुरा देता। सेमीफाइनल में उसका लैपटॉप अचानक खराब हो गया। समय निकलता जा रहा था। पास बैठे लड़के ने कहा, छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा। अमन के भीतर फिर वही आवाज आई, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी पल उसे पिता की वो उंगलियां याद आई जिन पर छाले थे। उसने आयोजक से अनुमति ली, दूसरे सिस्टम पर बैठा और अधूरा कोड पूरा किया। वह फाइनल में पहुंच गया। फाइनल वाले दिन अमन को तेज बुखार था। शरीर टूट रहा था। माँ ने कहा, आज मत जा। अमन ने जवाब दिया, माँ अगर आज नहीं गया तो जिंदगी भर नहीं जा पाऊंगा। फाइनल राउंड में उसका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। हॉल में सन्नाटा था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा यही अंत है। जज ने कहा, आपके पास 5 मिनट है। अमन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस एक आखिरी कोशिश। उसने कोड को फिर से लिखा, इस बार धीमे, पूरे ध्यान से। स्क्रीन पर सक्सेस लिखा आया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन ने प्रतियोगिता जीत ली। 3 महीने बाद वह उसी सब्जी मंडी में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में तराजू नहीं था। हाथ में था MNC का ऑफर लेटर। उसने पिता के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू थे। बोले, बेटा आज तूने साबित कर दिया, सब्जी बेचने वाला छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर हार मानने से ठीक पहले मिलती है। अगर अमन एक कदम पहले रुक जाता तो उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती। हालात चाहे जैसे हों, जन्म चाहे जहां हो, अगर आप हार नहीं मानते तो जीत आपको ढूंढ ही लेती है।